नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 से 3 दिनों से जो क्लासेस हैं, बेसिकली ये जो यूपी टेट वाली क्लास है या जो मैथमेटिक्स की क्लास है वो चल नहीं पा रही थी। और उसका रीज़न यही है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ और आज भी बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ। और शायद आप लोग को थोड़ा सा अंतर या तुतलापन देखने को मिलेगा मेरी आवाज़ में, वो बस इसीलिए है कि बिल्कुल मेरे टंग पे ही जो है अल्सर हो चुका है। आई होप आप सभी को अल्सर पता है क्या होता है, जल्दी सही हो जाएगा। आप लोग की बहुत नज़र लग रही है सर, अच्छी आवाज़ है और मतलब आवाज़ 2 3 दिन के लिए चली गई है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जानवरों पर जो आधारित प्रश्न है वो लेकर के आया हूँ। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके पेपर में भेड़ वाले, बकरियों वाले, गाय वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, वो घोड़े वाले क्वेश्चन, बंदर वाले क्वेश्चन जो बनते हैं वो लेकर के आया हूँ। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड भी बताऊँगा और साथ ही साथ इन तरह के क्वेश्चंस को लगाने के लिए ऑप्शन मेथड का यूज कैसे करते हैं, जिससे आप लोग आसानी से चुटकियों में जो आंसर है निकाल सके, वो सब भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो एक दो बार समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल साफ साफ बोल सकूँ जिससे आपको एटलीस्ट समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। अब पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का सिर्फ बेसिक बताऊंगा और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे जो है ऑप्शन मेथड से सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा। पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए बेसिक क्या है कि जो कह रहा है उसको एक्स वाई मान के लगाना होता है, तो उसे बेसिक बोलते हैं। तो देखिए बेसिक कैसे लगेगा। तो क्योंकि बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग दे देते हैं कि आप लोग लॉजिक से नहीं लगा पाओगे। शॉर्ट में आप लोग थोड़ा कहीं बहुत गलती कर सकते हो, इसलिए बेसिक जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। बेसिक कैसे लगाया जाता है वो भी सीख लीजिए। तो क्या कह रहा है कि भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर है। अब एक चीज़ समझो भाई, क्या है, भेड़ है और क्या है, गडेरिया है। बस इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब आप सभी को पता है कि चाहे भेड़ हो चाहे गडेरिया हो, इनके जो सिर होते हैं, हमेशा यह चीज़ रखिए, सिर कितने होते हैं, सबके एक ही एक सिर होते हैं। भाई सिर तो सबके एक ही भगवान ने दिए ना, बस पैरों की संख्या जैसे इंसानों के पास 2 होती है लेकिन जानवरों के पास 4 होती है, पक्षियों के पास 2 होती है। ये आप सभी को थोड़ा इतना नॉलेज तो आप सभी को पता ही पता है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि एक समूह में 16 पैर दिए गए हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। अब एक चीज़ समझिएगा, सिर की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि सिर की संख्या कितनी होगी टोटल, सिर की संख्या कितनी होगी, हम अगर पूछें सिर की संख्या कितनी होगी तो 6 होगी। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि भाई कुल पैर कितने हैं, 16 है। और ये जो 16 है वो सिर की संख्या से कितना अधिक है, 10 अधिक है, यानी कि सिरों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर हम मान लेते हैं एक्स भेड़ हैं, वाई गडेरिए हैं, तो इन सभी का जो सिर होगा वो कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है। ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि इनमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। अब एक चीज़ बताओ, कुल पैरों की संख्या कितनी है, 16 दी गई है। तो अब हमें पता है कि भेड़ के कितने पैर होते हैं भाई, 4 पैर होते हैं। यानी कि अगर एक्स भेड़ हैं तो 4 एक्स क्या होंगे, पैर होंगे। गडेरिए के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। यानी कि अगर वाई गडेरिए हैं तो 2 वाई पैर हो जाएंगे। और ये सब मिल करके क्या आ रहा है सर, 16 आ रहा है, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर टिक कर सकते हैं। पहले मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आई नो ये मेथड थोड़ा लंबा होता है, इसलिए मैं आपको सेकंड मेथड, शॉर्ट मेथड बताऊँगा। पहले इसको लेकिन समझ लो। तो यहाँ पर इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई भेड़ों की संख्या, अब इनको सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी। यानी कि इसमें क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देंगे। जब 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा और 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 छक्का 24 हो जाएगा। इन सभी को अगर हम लोग घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, ये घट गया, 2 में से 4 गया -2y बराबर 16 में से 24 गया -8 हो जाएगा। 0 2 2 -5 कर गया, 2 चौका 8। यानी कि y की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। y क्या था भाई, गडेरिया को y माना था ना, तो y की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आप बताओ x की संख्या कितनी आएगी, कितनी आएगी सर, दोनों मिल करके 6 हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 2 6, यानी कि x का मान क्या होता है सर, x का मान भेड़ है तो भेड़ की संख्या 2 हो जाएगी।
ये तो हो गया दोस्तों आप सभी का बेसिक मेथड, जो कि आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पेपर में अच्छा प्रदर्शन करना है, थोड़े क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने हैं, अगर आप लोग किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा लॉजिक का यूज करना पड़ेगा, जिससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सको जल्दी से। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ पर भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर दिए गए हैं। अब मुझे पता है कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो कुल सिर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि भेड़ कितने हो गए और गडेरिए कितने हो गए, दोनों मिल करके मुझे पता चल गया, दोनों मिल करके आपके कितने हैं? 6 दिए गए हैं। अब हम लोग इसको ऑप्शन मेथड से लगाएंगे। जैसे इसमें कह रहा है इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पहला ऑप्शन कितना दिया गया? 2 दिया गया है। अगर 2 भेड़ होंगे, ये 2 भेड़ होंगे, तो आप लोग बताओ गडेरिया कितना होगा? ये तो आप लोग आराम से बता सकते हो ना, कुछ लॉजिक लायक जरूरत नहीं है। टोटल 6 है, अगर 2 भेड़ निकल गए तो बचे कितने? 4 गडेरिया बचे। अब हमें क्या चीज़ एक्चुअल में पता है? एक्चुअल में इनके पैरों की संख्या पता है, कितना है? 16 दिया गया है, यानी कि इनके पैरों की संख्या निकालते हैं। अगर 16 आ जाता है तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर निकाल लीजिए, तो 2 गुणे 4 करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भेड़ों के 4 पैर होते हैं, प्लस गडेरियों के 2 पैर होते हैं, तो 4 गुणे 2 करेंगे। इनको हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मिल करके 16 आ जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर 16 यहाँ भी आ रहा था, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल आप लोग घर में बैठकर जो बनियागिरी करते हो ना, जो घर में बैठ के दोस्तों के साथ जो पार्टनरशिप करते हो ना, वही सब यहाँ पे भी यूज करना है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। ये आई होप कोई मैथमेटिक नहीं है, नॉर्मल आपकी लाइफ में जो आप लोग करते हैं तो बस उसी से संबंधित है। ठीक है, तो आई होप ये जोड़ घटाव गुणा भाग ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर यहीं पर अगर आप लोग 8 लेकर के देखते तो 8 वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 ही तो जानवर हैं, तो 8, 10, 15 वैसे भी गलत हो जाता, क्योंकि मुझे पता है टोटल जानवर 6 हैं। तो आगे हमको देखने की, या इसको भी नहीं सॉल्व करते तो भी आपका जो आंसर है अपने लॉजिक से लगाते, अपना दिमाग लगाते, तो 1 सेकंड में आ जाता, क्योंकि मुझे पता है कुल जानवरों की संख्या 6 है, और 6 है तो 8, 10, 15 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गया ना। तो आप लोग इसको बिना सॉल्व किए भी 2 पर टिक कर सकते थे। क्लियर है? इसलिए कभी कभी क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, ऑप्शन को पूरा देखना और थोड़ा सा लॉजिक लगाना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे व कबूतर हैं, कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी? अब देखो कबूतरों की संख्या पूछी गई है ना, हम मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन हम लोग करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे? हम लोग को पता है पैर कितने? 224 है, तो पैर निकाल करके देखेंगे। अब एक बात बताओ, अगर कबूतर की संख्या 68 है, ये क्या है भाई? कबूतर है। ठीक है, कबूतर लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कबूतर के अलावा क्या है? चूहा है, चूहा लिख लेते हैं। तो एक चीज़ बताइए सर, अगर कबूतर 68 हैं तो चूहे कितने होंगे? कुल 90 सिर है ना, तो यानी कि 68 सिर तो कबूतर के हो गए, बचे हुए सिर किसके होंगे? चूहे के होंगे, यानी कि 22 सिर जो हो गए आपके चूहे के हो गए। अब मुझे पता है कबूतर के 2 पैर होते हैं, यानी कि इनके कुल पैर कितने आ जाएंगे? 2 अठा 16, 2 छक्का 12, 12 एक 13, 136 पैर इनके आएंगे। चूहे के कितने पैर होते हैं भैया? चूहे के तो 4 पैर होते हैं ना, तो गुणे 4 करेंगे, 22 चौका कितना हो जाएगा? 88। इनको जोड़ने पर अगर भैया 224 पैर आ जाते हैं तो हमारा यही आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। नहीं आते हैं तो हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो जोड़ लेते हैं भाई, 8 और 6 14, और 3 8 11 1 12, और 1 1 2, 224 आ गया। बिल्कुल सही बात है सर, 224 पैर आ ही रहे थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आई नो कि थोड़ा सा आपको मेरी आवाज़ में तुतलापन लग रहा होगा, बट जल्दी सही हो जाएगा, दवा मैं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में 22 लिख देते हैं, इससे समझ में आ जाए 22 लिखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है, मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या हो जाएगी? अब देखो हमें मुर्गी, वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है, तो मुर्गी है और क्या है भाई? मस्तक दिया गया है। ठीक है, मुर्गी और मस्तक दिया गया है, तो मुर्गियों की संख्या निकालनी है, क्या हो जाएगी? मान लेते हैं क्या है भाई? मुर्गियाँ 22 हैं, तो मुझे पता है कि कुल कितने मस्तक हैं भैया? 48 मस्तक हैं। कुल कितने मस्तक हैं? 48 मस्तक हैं। तो अगर 22 मुर्गियां हो गई तो क्या बोलते हैं बेसिकली आपके जो ये क्या नाम है इसका, व्यक्ति जो हैं, या मस्तक, यहाँ पर मैंने लिख दिया, माफ़ कीजिएगा, मस्तक नहीं, मस्तक मतलब सिर ही होता है, व्यक्ति लिख देते हैं, ह्यूमन लिख देते हैं। तो अगर 22 मुर्गियां हो गई तो आप लोग खुद बताइए
सर कितने मस्तक हो जाएंगे? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना। तो भैया 48 में से 22 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 26 आ जाएगा। तो 26 आपके व्यक्ति हो गए। पैरों की संख्या निकालनी है। अगर 140 आता है तो ये ऑप्शन सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। तो इनमें पैरों की संख्या हो जाएगी सर 22। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ये तो मुझे पता है सर। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2। और इनके भी 2 ही पैर होते हैं। तो 22 गुणे 2, 26 गुणे 2, 44, और 26 दूना 52। इनको जोड़ेंगे तो 140 आएगा सर। 4 2 6, 4 5 9, नहीं आ रहा, यानी कि पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन को हम लोग हटा देते हैं। थोड़ा आप लोग इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जैसे 23 अगर आपकी मुर्गियां हैं। अब एक चीज़ बताओ सर, 23 अगर आपकी मुर्गियां हैं तो आपके क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? एक चीज़ यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक ये हो रहा है, मैंने क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मुर्गी और गाय दिया गया है किसी व्यक्ति के पास, मैंने ये गलती की। देखिए वही मैं सोच रहा था कि अगर 48 दोनों मतलब पैर समान होंगे तो हमको निकालने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे से ये मिस्टेक हुआ, आप नहीं करिएगा। यहाँ पर गाय दिया गया है, गाय नहीं है सर। मैंने व्यक्ति दे लिया था, इसलिए मैंने जो है पहले ही क्वेश्चन में जो है गलती कर दी थी। चलिए ठीक है। अगर गाय दिया गया है तो भैया 23 अगर आपके क्या हैं, मुर्गियां हैं, तो गायों की संख्या क्या हो जाएगी भैया? टोटल 48 है, 48 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वो गलती की थी क्या, कि भैया मुर्गी के 2 पैर होते हैं लेकिन गाय के 4 पैर होते हैं। तो 23 दूना 46 और 25 चौका 100, यानी कि ये ऑप्शन जो मिलकर आपका कितना हो जाएगा? 146 होगा, जो कि आपका 140 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमको फिर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में हमने मुर्गी और व्यक्ति ले लिया था। तो 24 ले लेंगे अगर ये, तो 24 आपकी गाय भी हो जाएंगी, क्योंकि 24 मिलकर 48 होता है। तो 24 अगर मुर्गी के 2 ही पैर होते हैं तो 24 दूना 48, और गाय के कितने पैर होते हैं सर? 4 पैर होते हैं। तो 24 होगा 96। इनको जोड़ेंगे 8 4 12। वैसे भी लास्ट में 0 आना चाहिए ना, 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन चेक कर लिए 26 वाला। तो 26 वाला चेक करेंगे। देखिए 26, और अगर आपके क्या बोलते हैं मुर्गियाँ होंगी तो गाय कितने हो जाएंगे? 48 में से अगर हम लोग घटा देंगे तो 22 गाय हो जाएंगी। तो इनके होते हैं 2 पैर, इनके होते हैं 4 पैर, ऐड करेंगे तो 52, 22 चौका 88। इनको जोड़ेंगे, देखिए 8 2 10, 8 5 13 1 14, यानी कि 140 यहाँ पर आ रहा है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हुई, उसके लिए डिसलाइक मत करिएगा। मैंने वो तुरंत पकड़ लिया क्योंकि मुझे लग गया था कि कुछ तो गलत मैं कर रहा हूँ। बट आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हुए हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बट इस क्वेश्चन को देखते हैं ऑप्शन मेथड से लग सकता है कि नहीं लग सकता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो कुल कितने घोड़े हैं? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन पूछा गया कुल कितने घोड़े हैं। पहले ऑप्शन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब देखो एक चीज़, मुझे पता है कि अगर घोड़ों की संख्या 10 होगी तो आदमियों की संख्या भी 10 होगी। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे थे। एक चीज़ समझ में आ गया ना? अगर घोड़ों की संख्या 10 होगी तो आदमियों की संख्या भी 10 होगी, लेकिन हम आदमियों की संख्या 10 नहीं लेंगे। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हुए हैं। आधे मालिक तो घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं ना, यानी कि हमें आधे मालिक के पैरों की संख्या से मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टांगों की संख्या दी गई है ना। तो आधे मालिक के टांगों की संख्या से मतलब ही नहीं है। तो आधे मालिक जो भैया घोड़ों बैठे हैं, तो यहाँ पर अगर 10 मालिक थे तो टोटल कितने मालिक बचे? 5 मालिक बचे। तो इनके पैरों की संख्या निकालते हैं। अगर 70 आता है तो ये ऑप्शन सही होगा, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो निकाल के देख लेते हैं। तो भैया घोड़े के 4 पैर होते हैं, 10 चौका 40। आदमी के 2 पैर होते हैं, 5 दूनी 10, मिलकर कितना आ रहा है? 50 आ रहा है, जो कि हमें 70 लाना है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखिए ध्यान से कि समझिएगा, 12 घोड़े होंगे तो 12 आदमी भी होंगे, लेकिन आदमी हमें कितने लेने हैं भैया? आधे ही लेने हैं, क्योंकि आधे तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं ना। तो आदमी 6 हो जाएंगे। इनमें इनके पैरों की संख्या निकालेंगे तो 12 चौका 48, घोड़े के 4 पैर, और इनके कितने हो जाएंगे? 2 पैर, 6 दूनी 12। इनको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा सर? 60 आएगा।
ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, कोई भी आप ऑप्शन उठा लो। चलिए मैं थोड़ा देखता हूँ, मैं अपना लक ट्राई करता हूँ, चौथा ऑप्शन उठाता हूँ। अगर 16 उठाएंगे तो बताइए सर, 16 उठाएंगे तो 16 आपके घोड़े हो गए, 16 चौका 64, ज़्यादा हो जाएगा सर, मेरा लक ख़राब है सर। 16 मत उठाओ क्योंकि 64 वैसे ही ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि 70 के आसपास ही आना है। तो 14 उठा करके देख लो। तो अगर हम लोग 14 को उठाएंगे तो 14 घोड़े और 7 क्या हो जाएंगे, मालिक के पैर। तो 14 चौका 56 और 7 दूनी 14, इनको ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आ गया सर, 70 आ गया। तो 70 आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी है करेक्ट हो जाए, क्योंकि हमने 14 उठा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो ये ऑप्शन मेथड आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मे भी एक बार में आपको समझ में ना आए तो एक बार और रिपीट करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए यहाँ पर रखा है कि क्या होता है ना कि ऑप्शन मेथड थोड़ा सा बड़ा लगने लगता है आपके लिए, थोड़ा सा इजी नहीं होता है कभी कभी ऑप्शन मेथड, तो हमें बेसिक मेथड का यूज करना ही करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर क्यों हम कह रहे हैं ऑप्शन मेथड का यूज थोड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। यहाँ पर एक्चुअल जो वैल्यू है किसी की हमें नहीं पता है, तो हमें इसको हम लोग सीधे बेसिक मेथड से लगाएंगे, छोटे से आ जाएगा। बस क्वेश्चन जो कह रहा है उसको करते चले जाओ। अब कह रहा है भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। अब एक चीज़ समझो, क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कह रहा है कि भैंसों की तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या दोगुने से 24 अधिक है। क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? अब मान लेते हैं x भैंस हैं और y बत्तख हैं, तो ये x प्लस वाई मिलके क्या हो जाएंगे, सिरों की संख्या हो जाएंगी। समझ में आ गया ना? ये सिरों की संख्या हो गई। और पैरों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो पैरों की संख्या कैसे आएगी भाई? एक भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, यानी कि इनके 2 गुने से 24 अधिक कर दिया जाए, यानी कि प्लस 24 कर दिया जाए, तो आपके कितने आ जाएंगे सर? आपके पैर आ जाएंगे। क्वेश्चन देखिए बेसिक से मैंने भी आपको बताया है, क्वेश्चन यही कहने की कोशिश कर रहा है अभी। अब लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में लगेगा कैसे, उसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता चल गया कि x भैंसें हैं, y बत्तख हैं, तो x प्लस वाई मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो कह रहा था उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि भाई ये जो संख्या आई है ये पैरों की संख्या के बराबर आई है। तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैंने क्या लिखा था, 2 गुना आपका सिरों की संख्या और प्लस 24 करने पर आपकी पैरों की संख्या। पैरों की संख्या क्या होगी निकालो भाई। मुझे पता है कि x भैंस है तो भैंस के 4 पैर, तो 4x प्लस बत्तख कितने हैं, y है, तो 2y, इसी के तो बराबर आएगा ना। यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 गुणे x करो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2 गुणे y करो कितना हो जाएगा, 2y प्लस 24 का तो वैसे ही रहेगा, बराबर कितना है, ये 24 है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। फिर 4x प्लस कितना है, 2y है, 2y कट गया आपका, बचा क्या, 2x 4x, इसको घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, बचा कितना है आपका, 24 बचा हुआ है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 12 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 12 आ गई, हमसे भैंसों की संख्या पूछी ना और x क्या था, भैंसी तो था, तो यहाँ पर 12 जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस और नो? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बनते भैया जानवर पर आधारित, भेड़ और बकरी वाले। आई नो आज आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी कि सर के मतलब सर तो बहुत उतला रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं सर, मजबूरी है, मतलब कोशिश करके भी नहीं सही बोल पा रहा हूँ तो क्या कर सकता हूँ। तो आपका आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ यार इतनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बिकले बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में।